बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जहाज़ों से किसने फेंकी? पीटीआई की क़यादत ने फेंकी? नहीं, वो आपकी क़यादत ने फेंकी। बेनज़ीर को पीली टैक्सी का खिताब किसने दिया? पीटीआई की क़यादत में नहीं, आपकी क़यादत ने दिया। बेनज़ीर ने एक बयान दिया पार्लियामेंट में, मसरूफियत की वजह से उन्होंने कहा कि मेरी एक टांग कराची में और दूसरी इस्लामाबाद में होती है। तो ख्वाजा आसिफ वो आपकी क़यादत के थे, वो पता क्या जवाब देते हैं? तो फिर लाहौर वालों को तो मज़े होते होंगे। शेम ऑन योर लीडरशिप। आज हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ जो कुछ लंदन में हुआ, ये काबिल मजम्मत है। कोई शक नहीं है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी सियासतदान के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए, स्पेशली दियार गैर में जाके इस तरह का सलूक। नो डाउट ये इंसान को बुरा लगता है। किसी भी सियासतदान के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। पब्लिक की इस रिएक्शन, इस एग्जास्ट के पीछे असबाब क्या हैं, ये चीज़ ज़्यादा काबिल गौर है कि इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए कि आया हर सियासतदान के साथ वहाँ पे अगले दिन मरीम औरंगज़ेब के साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है। नवाज शरीफ को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। एक हुमायूं दिलावर जज हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने फैसला दिया, वो बाहर निकलते हैं तो उनके साथ इस तरह का हो रहा है। हम सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं, मगर इसके पीछे जो फैक्टर छुपे हुए हैं उसको डिस्कस नहीं कर रहे। मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ मेरी सारी जो है इखलाकी सपोर्ट उनके साथ है, मेरी दुआएं हैं और एक मजम्मत है। बाय हार्ट हम मजम्मत करते हैं कि किसी भी पार्टी के सियासतदान को इस तरह का सलूक फेस ना करना पड़े। उसके लिए सियासतदानों ने क्या तैयारियां की हैं। आज अगर नून लीगी के साथ अगर कुछ इस तरह का सलूक हो रहा है तो पीटीआई वाले हंस रहे हैं, अगर पीटीआई वाले के साथ होता है तो नून लीग वाले हंसते हैं। ये एक बुराई है जो सियासतदानों में पाई जा रही है और आए रोज़ ये बढ़ती जा रही है। अब मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से एक सवाल है कि आप लंदन क्यों गई? तो उसका एक जवाब आएगा कि मैं अपने बेटे को लेकर गई हूँ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन करवाना है। तो उनसे एक और सवाल है कि लगभग 17 साल मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की क़यादत जो है वो इक़्तिदार में रही। इन 17 सालों में कोई ऐसा एक इदारा नहीं बना पाई जिसमें आप लोगों के बच्चे पढ़ सकें। आप लोगों के अपने, मतलब आप लोगों ने अपने लिए भी कोई पाकिस्तान में ऐसा इदारा नहीं बनाया। क्यों? ये किसकी नाअहली है या ये सवाल किससे किया जाए? तो इसका जवाब भी आप दें। आखिर आपको लंदन जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये रिसेंटली कल परसों का वाक़या पाकिस्तान में, एक बच्ची ने वालिद साहब से फ़ीस मांगी और वालिद ने जो है छुरी फेर दिया गले पे, कत्ल कर दिया। इसका जवाब दे कौन है? ठीक है, वो उसने भी गलत किया है। आखिर किया क्यों है? फ़ीस नहीं थी देने को ना। क्यों एक मिडिल क्लास तबके के एक्सपेंसेस और जो है इनकम वो मीट नहीं कर पा रही? साइको हुए पड़े हैं लोग पहले से ही। हम मार्केट में बैठे हैं, हमें पता है लोग या तो पैसे देते वक्त भूल जाते हैं या पैसे लेते वक्त भूल जाते हैं, पैसे दे के चीज़ लेना भूल जाते हैं या चीज़ लेके पैसे देना भूल जाते हैं। क्यों लोगों का दिमाग ही नहीं है एक जगह पे, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। इनकम 500 रुपये है, खर्चे 5000 है। हर वक्त माइंड जो है वो दौड़ रहा है। तो उस चीज का जवाब दे कौन है? क्या आप सियासतदान जवाब दे नहीं है? ये जो एक एग्जॉस्ट है लोगों में, वो आप पे फट रहे हैं, आखिर उसकी एक वजह तो है ना। ठीक है, इमरान खान ने एक गलत कल्चर को फ़रोग़ दे दिया। उन्होंने, उनके जो वर्कर्स हैं वो आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं, हुटिंग करते हैं, शूट करते हैं। लंदन में जाके आप लंदन की गलियों में घूम नहीं सकती, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मोहतरमा अगर कंडेम करना है तो सबको करें ना। अगर कंडेम करना है तो बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जहाज़ों से किसने फेंकी? पीटीआई की क़यादत ने फेंकी? नहीं, वो आपकी क़यादत ने फेंकी। बेनज़ीर को पीली टैक्सी का खिताब किसने दिया? पीटीआई की क़यादत में नहीं, आपकी क़यादत ने दिया। बेनज़ीर ने एक बयान दिया
पार्लियामेंट में मसरूफियत की वजह से उन्होंने कहा कि मेरी एक टांग कराची में और दूसरी इस्लामाबाद में होती है, तो ख्वाजा आसिफ वो आपकी क़यादत के थे, वो पता क्या जवाब देते हैं, तो फिर लाहौर वालों को तो मज़े होते होंगे, शेम ऑन योर लीडरशिप। फिर अभी आप कहती हैं कि इमरान खान की, नो डाउट, चलें ठीक है, इमरान खान की क़यादत या इमरान खान की जो वर्कर्स हैं वो गलत उन्होंने की है, नहीं करना चाहिए, फिर आप कंडेम करें ना। हमने हर उस रिएक्शन को कंडेम किया है। अगर कल मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में कुछ हुआ है तो हमने उसको भी कंडेम किया। अगर इमरान खान ने मरियम नवाज़ के बारे में एक लफ्ज़ गलत बोला तो हमने उसको भी कंडेम किया है। फिर आप बुशरा बीबी के जो करैक्टर असैसिनेशन आप लोग कर रहे हैं, कभी उसकी डायरी उछाल रहे हैं, तो कभी आप जो है ना फजूल की उनके पीछे एक जादूगरनी और पता नहीं क्या क्या उनको बोल रहे हैं, तो आप उसको भी कंडेम करें ना। आप अपने वर्कर्स को भी रोकें, अच्छा सबक दें ना कि मत करें ऐसा। आप अपनी लीडरशिप को भी बोलें, आप तो सारी बातों को कंडेम करें जो शुरू से होती आ रही हैं। ये सियासतदानों की लेग पुलिंग जो है वो पहले आप लोगों ने स्टार्ट की है। पीटीआई लीडरशिप को तो जुमा 8 दिन नहीं हुए इक़्तिदार में आए हुए, ये तो कहानी अभी पिछले 5-6 सालों की है और आप चलते आ रहे हैं पिछले 30 सालों से। और फिर भी अगर आप बोलें कि ये पीटीआई की लीडरशिप नहीं, सिर्फ पीटीआई की जिम्मेदार नहीं है जिम्मेदार पीटीआई। अगर पीटीआई वालों ने किया तो वो भी गलत है, अगर आपने किया तो वो भी गलत है। फिर आप कंडेम करें सारी सूरत हाल को जो शुरू से अब तक चलती आ रही है। अच्छा, अब इस एग्जॉस्ट की हम वजह बता रहे थे। सियासतदानों के साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ सियासतदानों के साथ हो रहा है। जो कुछ आपसे इन्होंने करवाया, अभी खुल के अगर बात करें तो ये रिएक्शन जो आ रहा है ना पब्लिक का, वो आ रहा है ये रिजीम चेंज के बाद ये रिएक्शन में मज़ीद तेज़ी आई है। एक तो ये किया आपने नहीं, आपकी औकात नहीं थी, जिन साथियों ने करवाया वो ज़्यादा पावरफुल हैं, उन पे पब्लिक अपना रिएक्शन निकाल नहीं सकती। क्योंकि कुछ दिन पहले उधर अपना इनके साथ हुआ है बाजवा साहब के साथ, तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले लिया, उस बंदे के खिलाफ भी जिसने किया था। और 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे, क्योंकि मैन पावर भी इन्हीं के पास है, गन पावर भी इन्हीं के पास है और मनी पावर भी इन्हीं के पास है, और ये मजबूत हिसार हैं, कैंट है, इनमें तो कोई घुस नहीं सकता आम बंदा। तो आपने तो पब्लिक में जाना है, आपने तो वोट मांगना है, वोट मांग के थोड़ी आते हैं इक़्तिदार में, ठीक है। वो तो पसे पुश्त बैठे हैं, मजबूत हसारों में बैठे हैं, मजबूत कले हैं उनके, वो तो उधर बैठे हुए हैं। आपको पुश्त बनाई जिनकी हासिल होती है ना, उनकी वजह से आप पे रिएक्शन आ रहा है। आप सियासतदान हमेशा बी पार्टी जो है ना तैयार रहते हैं। अगर कोई आपको एक पार्टी को लेके आया ना, तो दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद होता है और आप रेडी होते हैं दूसरा ऑप्शन बनने के लिए। बस आपको इक़्तिदार चाहिए होता है, आपने लिया इक़्तिदार और अभी उसके आप भुगते हैं कि रिएक्शन आ रहा है रिजीम चेंज के बाद। उसके बाद जो आप सियासतदान एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं ना, उसको रोकें, ज़रा सबक हासिल करें। अभी तक आप लोगों ने इन 76 सालों में आप लोगों ने कोई सबक हासिल नहीं किया। आप अगर कंडेम करती हैं ना, आप सबको कंडेम करें, आप उन औरतों को भी कंडेम करें जिनका कोई बच्चा मिसिंग है, जिनका कोई खावन मिसिंग है, जिनका कोई भाई मिसिंग है, जिनका जो है ना कोई बेटा मिसिंग है, वो जो है बैठी KPK में एहतजाज कर रही हैं, आप उनको भी फिर कंडेम करें, उस कंडीशन को भी आप कंडेम करें। क्या वो किसी की माएँ बहनें नहीं है? आप उधर भी आंसू बहाएं, जाएं उनके साथ बैठे रोएं। फिर जो कल PTI के MP MNAs के घरों में औरतों के साथ जो कुछ सलूक किया गया, आप उस स्टेप को भी कंडेम करें। आप फिर सबको हम फिर जो इमरान खान की दौरे हुकूमत में TLP के वर्कर्स और उनके औरतों के साथ जो कुछ हुआ है, जो क्रैकडाउन किया गया है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। फिर आप भी कंडेम करें जो आपने किया है। ये इस सूरत हाल का मसला ये हुआ है, अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की फाइनेंशियली और इखलाकी तौर पर सब लोग परेशान हैं। देखें, जो फुल गरीब तबका है ना, उसने भीख मांगनी है वो मांग लेगा, या जो फुल एलीट तबका है उसको मसला ही नहीं है इस इन्फ्लेशन से, उसका तो और बढ़ रहा है। जिसके पास डॉलर है वो बढ़ रहा है, जिसके पास गोल्ड है वो बढ़ रहा है, जिसके पास स्टॉक है किसी चीज़ का वो बढ़ रहा है, उसके तो मज़े हैं, वो तो चांदी में, जिसके जो है प्रॉपर्टी है जिसके पास, उसके रेट बढ़ रहे हैं। जो मिडिल क्लास तबका है ना, जिसने डेली बेस पे कमाना है और ख़र्चा पूरा करना है,
उसकी इनकम तो वही है 30 से 50 हज़ार के दरमियान, और उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो लाखों में चले गए हैं, वो मीट नहीं कर पा रहे, वह हम तंग आई पड़ी है। दूसरा, आप लोगों ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है मुल्क पाकिस्तान में, एक दूसरे की टांगें खींच खींच के आपने बेड़ा गर्क कर रखा है। ये सिस्टम भी फ़रोग तो आप लोगों ने दिया है, फिर आप ब्लेम करें पीटीआई या फलाने। देखें, जब हर शख्स अपने हिस्से का सुराख कर रहा हो ना कश्ती में, फिर ये नहीं कहा जाता कि फलां का सुराख फलां से बड़ा है, फिर सारे जिम्मेदार हैं उस कश्ती की तबाही के। आप अपनी जिम्मेदारी कौन करें? हिना परवेज भट्ट साहबा, आप अपनी क़यादत से पूछें कि आप लगभग 17 साल इक़्तिदार में रहे, आप लोगों ने क्यों एक ऐसा इदारा नहीं बनाया जिसमें मेरे बच्चे पढ़ सकें? एक एमपीए, यार होता क्या है एक एमपीए? कितनी तनख्वाह होती है और कितनी मराहत होती हैं, जिसमें आप लोग कैसे ऑक्सफोर्ड में अफोर्ड कर लेते हैं? आप ऑक्सफोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं आपके, तो हम एक आम बच्चे का आप लोगों ने एक इदारा नहीं बना पाया जिसमें आपके अपने बच्चे पढ़ लें, तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? ये रिएक्शन तो आना है। आपके बच्चे पढ़ें ऑक्सफोर्ड में और हमारे पढ़ें टॉट स्कूल में बैठ के। यहाँ पे ना टीचर पूरे हैं, ना स्टाफ पूरा है, ना सहूलियात है, ना गर्मियों में पंखा चलता है वहाँ पे, ना बैठने को फर्नीचर पूरा है। वो तो बैठे टाट स्कूलों में, वो धक्के खाएं, और आपके बच्चे पढ़ें ऑक्सफोर्ड में, तो ये रिएक्शन तो आएगा। एक आम मिडिल क्लास के बच्चे में के नसीब में तो धक्के ही लिखे जाते हैं। वो पहले स्कूलों में धक्के खाता है, फिर इदारों में धक्के खाता है, कभी प्राइवेट इदारों में जाता है, कभी गवर्नमेंट में जाता है। एक डॉक्टर को तो आप परमानेंट नहीं कर रहे, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा हुआ है। एक डॉक्टर जो अच्छी खासी बड़ी डिग्री होती है, यहाँ आपके इतने हालात ख़राब हैं कि हफ्ते वाले दिन आपको पासपोर्ट छापने पड़ रहे हैं। यहाँ से क्यों निकलना चाह रहे हैं ये लोग? इसी वजह से निकलना चाह रहे हैं। आप लोगों के इक़्तिदार है ना, आपने 3 टेन्योर पूरे किए, ये चौथा अभी आपने 14 महीने की आपने 14 महीने के आपने अभी जो है इक़्तिदार में रहे हैं, तो इस सब का जवाब दे आप ही हैं ना।